नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान आज आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का एक दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसे नरेशन कहते हैं। आज हम नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले टेंस की सीरीज चल रही थी। टेंस की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे और उसका जो सीरीज चल रहा वो जस का तस चलता रहेगा। और फिर मैं एक दूसरा चैप्टर नरेशन को चालू कर रहा हूँ, क्योंकि सभी सब्सक्राइबर ज़रूरी नहीं है कि टेंस न जान रहे हो। कुछ सब्सक्राइबर टेंस जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो आप अपने हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार हम आज नरेशन लाए हैं। फिर 2-4 चैप्टर सिंथेसिस का डालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का डालेंगे, सिंटेक्स का डालेंगे। ऐसे ऐसे सबका 2-2, 4-4 कर करके क्रम चलता रहेगा। फिर मैथ्स के कुछ वीडियो डालेंगे। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। तो बातें ज़्यादा न करते हुए आइए हम लोग देखते हैं नरेशन। नरेशन होता क्या है? नरेशन आर स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन। यह जो नरेशन होता है 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट, एक होता है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अक्सर डायरेक्ट दिया रहता है और हम इनडायरेक्ट को करते हैं। परीक्षाओं में ये डायरेक्ट दिया रहता है, उसी को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। यह डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? वक्ता द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों लिख देना हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? वक्ता द्वारा कहे गए बात को हम जब अपनी शब्दों में लिखते हैं तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। यानी जब हम वक्ता द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों उसी की भाषा में लिख देंगे, तब तो वो हमारा होगा डायरेक्ट। लेकिन जब वक्ता द्वारा कहे गए बात को हम अपने तरीके से व्यक्त करें तो उसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे होता क्या, कोई कुछ बात कहा और हम जा कर करके उस बात को ज्यों का त्यों बता दिए, अरे फलाना तो तुम्हें यार ऐसे ऐसे बोला था। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहा गया है कुछ, लेकिन जा करके उसमें मिला जुला करके कुछ और कह देते हैं, नहीं वो आपको इसी इसी बोला था। यानी वो पूरा व्याख्या दे देंगे। यानी जो व्याख्या देते हैं वही इनडायरेक्टली हो जाता है। और जो उसी के बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देते हैं वो आपका कहलाता है डायरेक्ट। यानी डायरेक्ट वो हो गया ज्यों का त्यों कह देना। और वक्ता द्वारा कहे गए, वक्ता मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कहे गए बात को जब हम अपने शब्दों में व्यक्त कर दें, हम उसमें अपने तरीके से व्यक्त करें, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो यह होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच और ये होता है इनडायरेक्ट। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। वक्ता द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों लिख देना आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता द्वारा कहे गए बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये तो हो गया डिफिनेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्ट के कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं। ट्रेडिशनली लोग डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग बताते हैं। आज हालांकि पहले से ही लोग यही 2 बताते हैं, कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये लोग ट्रेडिशनली तौर पर बताते हैं कि एक होता है डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग? 2 भाग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। ये जो हमारा डायरेक्ट ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे हम 4 भागों में, इसमें रिपोर्टिंग वाले में होता है एक हमारा क्या होता है? रिपोर्टर होता है। क्या होता है? रिपोर्टर, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। एक होता है रिपोर्टर, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब। और तीसरा होता है आपका तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और चौथा आपका हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। यह तो हो गया डायरेक्ट के भाग। कब? ये अगर जब हम ट्रेडिशनली तरीका ना अपनाएंगे तब। ट्रेडिशनली तौर पर देखेंगे, परंपरागत तरीके से देखेंगे तो डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच होता है। दो भाग हो गए। बट अगर और इसे अच्छे तरीके से समझने की बात आए तो डायरेक्ट नरेशन के हम 4 भाग बना लेंगे। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग बना लेंगे? 4 भाग बना लेंगे। ट्रेडिशनली तौर पर कितने प्रकार के होते हैं डायरेक्ट नरेशन? 2 प्रकार के, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। बट कुछ अलग हम बताएं तो उस हिसाब से हो जाएगा हमारा क्या? रिपोर्टर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? रिपोर्टर। दूसरा हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और चौथा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गए 4 प्रकार के हमारे रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज हो गया। अच्छा, कैसे अब हम पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है? ये पहचानने का नियम देखिए, कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्ट स्पीच दे दिया है, डायरेक्ट स्पीच कोई दे दिया है, मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन दिया है। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया राम सेड टू मी, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ही इज गोइंग। अब ये तो आपका है डायरेक्ट नरेशन हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब डायरेक्ट नरेशन जैसा कि हमने बताया था कि डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। अब यही वाला भाग कहलाता है, ये वाला भाग आपका कहलाएगा, ये वाला जो भाग है यही वाला भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला भाग कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा कि हमने बताया ये ट्रेडिशनल तरीका है। कौन सा तरीका है? ट्रेडिशनल तरीका है रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन आज के डेट में अगर और इसे स्पष्ट तरीके से समझाया जाए तो हम क्या कह सकते हैं? अभी हम बताएं ना कि क्या ये आपका हो जाएगा रिपोर्टर। क्या हो जाएगा? ये रिपोर्टर। ये हो गया रिपोर्टर। और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। 1 2 3 4। यानी डायरेक्ट नरेशन के हम कितने भाग आज के दौर में देखें तो 4, या इसी को लोग 2 भाग में कहते हैं। हमने इसी को बता दिया कि 2 भाग में क्यों कहा जाता है और 4 भाग में क्यों कहा जाता है। 2 भाग में इस पूरे को लोग कह देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कह देते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे कह देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या कह देते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कह देते हैं। लेकिन आज के ट्रेंड में जो चला है, आज के ट्रेंड में हम यह कह सकते हैं कि ये आपका रिपोर्टर हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आज हमने यह सीखा कि नरेशन क्या होता है। नरेशन क्या होता है? सारांश रूप में या समरी देख लिया जाए तो नरेशन क्या होता है? कथन।
किसी चीज को कुछ कहना, या अब यह कथन जो डायरेक्ट नरेशन जो होता है, वर्णन करना या कथन करना, कुछ भी कह सकते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। चाहे 2 भाग कहो चाहे 4 भाग कहो। जब 4 भाग कहोगे तब आप कहोगे 4 भाग में रिपोर्टर एक हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। अगर 2 भाग कहोगे तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कह देंगे। ये हो गया डायरेक्ट भाग। अब इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, किस प्रकार बदलेंगे, यह बहुत ही रुचिकर चीज है, अब बहुत ही आसान चीज है। लेकिन यह जो इंग्लिश ग्रामर का पाठ है कक्षा 9 से 12 तक के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि जिसको टेंस की समझ है वो बड़े आसानी से समझ जाएगा। जो बच्चे टेंस नहीं जानते हैं वो बच्चे हमारे टेंस की सीरीज में जाकर के टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नरेशन देखेंगे। तो देखेंगे तो यह जिन बच्चों को टेंस आ गया होगा वो बच्चे तो बड़े आसानी से सीख जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा, एकदम हलवा जैसा लगेगा कि ये तो बड़ा ही आसान है। तो कैसे इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को अवश्य इसके बारे में बताएं। दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये इम्पोर्टेंट जानकारी, ये जो नरेशन के बारे में जो बताया गया ये आपके दोस्तों को भी पहुँचे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइए, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।